यस सर, आ रही है सर। आ रही है ना? ओके। यस सर, परफेक्ट सर। मुझे इशारा कर देना, बिकॉज ऑफ वन वे कम्युनिकेशन है और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ टेक्निकली, तो मुझे बीच बीच में आप इशारा कर देना। और थोड़ा पूछना चाहूँगा यहाँ पे दो तीन लीडर्स लोगों से कि चंदा मैडम यहाँ पे मुझे देख रही है, फिर महेश सर आप भी देख रहे हो, और कौन है लीडर्स हमारे यहाँ पे? नानेश जी है क्या? जस्ट सेकेंड में थोड़ा एक बार स्क्रीन चेक करता हूँ कि कौन कौन यहाँ पे बैठा है पूरे प्रोग्राम में। अच्छा, मुझे नानेश जी दिख रहे हैं आरटीसी लीडर्स में, चंदा मैम दिख रही है, महेश जी दिख रहे हैं एनटीसी लीडर्स में, फिर यहाँ पे जेडटीसी है, दशरथ जी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। वेरी गुड। एंड मैं चेक करना चाहूँगा और यहाँ पे कौन कौन है। और जस्ट सेकंड, नम्रता मैम नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, हाँ दिख रही है, नम्रता नागवेकर जी भी मुझे यहाँ पे दिखी। ग्रेट मैडम, आपको देखा बहुत अच्छा लगा। सेकंड थिंग यहाँ पे थोड़ा चेक करना चाहूँगा, एसटीसी अभाव कौन कौन लीडर्स है वो चेक करना चाहूँगा। अच्छा सचिन जी, आपने एकदम बाल एकदम व्हाइट कर दिए, क्या है? एकदम अलग। चेंज आप चेंज। चेंज है क्या? यस। कलर किया है क्या बाल को? आज का ट्रेंड है सर। अच्छा, बट लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं है, सिस्टर बाजू में है करके मैं फिर देख पाया कि आप हो करके। और चेक करना चाहूंगा यहाँ पे कौन कौन है। ठीक है, पेडनेकर सर है ना, पेडनेकर है। पेडनेकर एसटीसी। जी है, राहुल पाटिल जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा जो जो लीडर्स लोग हैं ना, एसटीसी अबॉल लीडर्स लोग, आप थोड़ा आपके नाम के आगे रैंक लगाया करो, ताकि बात करने में इजी होगा, आप लोग के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इजी होगा। और जो लोगों ने अपना वीडियो ऑफ करके बैठे ना, ये सब चोर पुलिस खेल के मज़ा नहीं यार, है ना? मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठो, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ये बातें आपके समझ में आए नहीं आए मुझे कैसे पता चलेगा अगर आपका वीडियो ऑफ है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठिएगा। अगर आप ऑन करके नहीं बैठोगे तो ये मीटिंग का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपके साथ हिंदी में बात करूँगा, मराठी में बात करूँगा, कोंकणी नहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि कोंकणी मेरा थोड़ा अलग स्टाइल का है, गोंड लैंग्वेज मेरे अलग स्टाइल की है। आप आपकी लैंग्वेज भूल जाओगे अगर मैं कोंकणी में बात करना चालू कर दूँ तो, ठीक है? कन्नड़ तो मुझे आता नहीं है, सचिन सर ने कभी सिखाया नहीं कन्नड़ में बात करना। तमिल मुझे चंदा मैम ने कभी सिखाया नहीं, और नम्रता मैम ने कभी मेरे को बोला नहीं कि आ जाओ थोड़ा कोंकणी सिखाते, कभी सिखाया नहीं। तो आप लोग की जिम्मेदारी थी, आपने कभी आपकी आपकी मदर टंग सिखाई नहीं, तो फिर मेरी मदर टंग क्या है, हिंदी और मराठी कॉकटेल वाला अपना चालू होगा कार्यक्रम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। और सबसे पहला मैं पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोगों ने प्रोडक्ट चैंपियन किया? चैट मैसेज में मुझे फटाफट लिख के भेजना कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट चैंपियन किया, जल्दी। सर टोटल 181। 181 लोगों ने प्रोडक्ट चैंपियन किया है। यस सर। क्या बात है! आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों कि 181 लोगों ने प्रोडक्ट चैंपियन किया। वेरी गुड, ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। अभी आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपने तो किया ही है, लेकिन आपके नीचे के जो दो पिलर है ना, जिनको लेके आप इस बिजनेस में लाए आए हो, ये दोनों से भी आपको प्रोडक्ट चैंपियन करा के लेना है। तो ये करोगे आप लोग? प्रॉमिस करोगे मुझे? आप में से कितने लोग 3 आईडी पे आईटीसी बनना चाहते हैं? 3 आईडी आईटीसी कितने लोगों को बनना है? पक्का बनना है? तो आपको सबसे पहला मैं बोलता हूँ कि जिसकी जिसकी जितनी आईडी है, सब आईडी पे प्रोडक्ट चैंपियन। जिसकी जिसकी जितनी आईडी है, सब आईडी पे प्रोडक्ट चैंपियन करो, तो इसका डुप्लीकेशन होगा। बिकॉज ऑफ, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज सीखी है कि हम जो बोलते हैं वो लोग कभी नहीं करते,
हम जो करते हैं उससे जो एविडेंस आता है और एविडेंस से लोगों का बिलीव पड़ता है और फिर लोग वो करना चालू करते हैं। मैं कल ही एक व्यक्ति को बता रहा था, हर धंधे का एक स्ट्रक्चर होता है, साचा होता है। साचा समझ में आ रहा है? साचा। और हर धंधे की भाषा होती है। तो सबसे पहले हमें उस बिजनेस के साचे में जाना पड़ेगा और उसकी भाषा सेट करनी पड़ेगी। साचा और भाषा, स्ट्रक्चर और लैंग्वेज, ये दो चीज अगर आपने माई लाइफ बिजनेस की अगर समझ ली तो आप लोग 2,10,000 बाय डिफॉल्ट कमाओ। समझ में आ रहा है तो अंगूठा दिखाना, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। साचा और भाषा, ये नया फॉर्मूला है मेरा। माई लाइफ बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई आप एक्सपर्ट स्पीकर होने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर ये बिजनेस का स्ट्रक्चर पता है कि किस स्ट्रक्चर में जाके इस बिजनेस को किया जाता है और ये धंधे की लैंग्वेज पता है, तो मैं आपको गारंटी देके लिख के देता हूं कि 2,10,000 आप लोग बाय डिफॉल्ट कमाओ। मैं हमेशा मेरे एग्जांपल पे कहता हूं कि सोने का बिजनेस, ज्वेलर्स, सोना बेचने की एक लैंग्वेज, वो सोना बेचने के लिए एक साचा है, शोरूम। आपने कभी आलू पैच की शोरूम देखी क्या? आलू पैच बेचने वाला चिल्ला चिल्ला के चिल्लाता है 50 का ढाई, 50 का ढाई, 50 का ढाई। ढाई मतलब 2.5 किलो, 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 20 रुपया। आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो। वो बिना चिल्लाए उसका आलू कांदा बिकेगा नहीं। वही सोनार की दुकान में जाओ आप, वो आलू पैच वाले जैसा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा नहीं कि सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो, नहीं बोलेगा। तो हर धंधे का साचा होता है और हर धंधे की भाषा होती है। अगर ये दो चीज आप लोग ने समझ लिया ना, दो चीज, सिर्फ दो ही चीज, तो माई लाइफ में 2,10,000 कमाने से कोरोना क्या, सुनामी क्या और तौकाते क्या, कोई भी आए आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आप स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो और वो लैंग्वेज आपके जबान पे आ गई। मैंने मेरे लाइफ में धंधे का साचा समझ लिया और धंधे की भाषा समझ। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज के दिन 1 घंटा ये जूम के ऊपर मेरे को बर्दाश्त कर, क्योंकि मैंने भी कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को ऐसे ही प्रोग्राम में जाके सुना था, बर्दाश्त किया था। और शुरुआत के दिनों में ऐसे प्रोग्राम में जाके बैठने की भावनाएं होती नहीं थी, मानसिकता होती नहीं थी, और वो बर्दाश्त करने की आदत डाली। परिणाम क्या हुआ? परिणाम सचिन भाई ये हुआ, लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में भी इनकम 1 रुपया कम नहीं, हालांकि इनकम बढ़ रहा है, भयानक लेवल पे धंधा बढ़ रहा है। तो आप अभी मुझे बर्दाश्त करोगे ना, तो ये समझ लो कि आपकी 3 आइडिया आईटी से बन जाए, क्योंकि मैंने भी किसी ना किसी व्यक्ति को बर्दाश्त किया। तो 1 घंटा आप लोग साथ में रहोगे, आप सभी लोग रहोगे ना 1 घंटा साथ में? चलो, मुझे चैट मैसेज पे बहुत लोगों ने लिखा है यस सर, यस सर। और सचिन भाई की टीम, मतलब मेरे एंटायर टीम में प्रोफेशनल टीम, मतलब ये टीम में आके बात करने के लिए ना बहुत इजी जाता है, क्योंकि लोग बहुत प्रोफेशनल है आपके। आप लोगों का जो बिहेवियर है, टाइफाई टीम का जो बिहेवियर है विशेष करके, वो इतना सुपर है इस बिजनेस के लिए। आप हमेशा लेने के लिए अलर्ट होते हो।
और इतना मतलब अलर्ट टीम मैंने पहली बार मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में। और क्रेडिट गोज टू सचिन राइकर सर एंड टीम, मतलब सभी लीडर्स और सचिन राइकर सर को जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को थोड़ा मेरे बारे में बताने आया हूँ, मेरे अपने बारे में बताने आया हूँ कि मेरी लाइफ में मैं कहाँ से हूँ, मेरे परिवार की क्या कहानी है, किस परिवार से हूँ, मेरा पास कैसे था, मेरा प्रेजेंट कैसे है और मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा। तो आप सभी लोग सुनना पसंद करोगे ना? यस सर। थैंक यू वेरी मच। सो ऑल प्रोडक्ट चैंपियंस के साथ आज की इस मीटिंग को कंडक्ट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। सचिन सर, थोड़ा मेरा पीपीटी मुझे शेयर करना है। या होस्ट दिया हूँ सर। सचिन सर, पीपीटी दिख रहा है क्या मेरा? यस सर, दिखाई दे रहा है सर। ओके, बहुत बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर आप। थैंक यू वेरी मच। आप उस नजर से मुझे देख रहे हो। तो गोवा, कर्नाटका, देहरादून एंड लखनऊ, यूपी, महाराष्ट्र, जहाँ से भी लोग आज मुझे सुन रहे, आप सभी लोगों का मैं शंकेश वायल ट्रिपल आईडी आईटीसी आज के इस मीटिंग में तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार में हम 3 भाई, सबसे बड़ी बहन, ये मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और ये मेरा परिवार है। 1982 14 जन 1982 मेरा बॉर्न हुआ। संक्रांत का जन्मदिन है मेरा। मेरे से 2 साल से मेरा बड़ा भाई है, मेरे से 4 साल से बड़े भाई है और 2 साल से मेरा छोटा भाई है, शिवराज सर, संतोष सर और मेरी बड़ी बहन है। हम लोग माँ बाप को शादी के बाद 11 साल के बाद, 11 साल बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत सारे मेरे मम्मी पापा ने प्रयास किए, कई सारे एक्सपर्ट डॉक्टर के ओपिनियंस ले, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो मेरे पापा के साथ जो व्यक्ति नेबर में बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने मेरे पापा को कहा कि आप कोल्हापुर की महालक्ष्मी को जाके मन्नत मांगो। और फिर मेरे पापा ने कोल्हापुर के महालक्ष्मी को जाके मन्नत मांगी और शादी के 11 साल के बाद मेरी बड़ी सिस्टर का जन्म हुआ। फिर उसके बाद 2 साल के बाद मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ, संतोष सर। फिर 4 साल के बाद, 6 साल के बाद मेरे सिस्टर के बाद 6 साल के बाद मेरा जन्म हुआ और मेरे 2 साल के बाद मेरे छोटे भाई का जन्म। मेरे पापा का बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत बढ़िया बिजनेस था और होलसेल का व्यापार था। न्यू बॉम्बे में जो एपीएमसी मार्केट है, ये पहले बॉम्बे में होती थी, भाई कलाम में, दादर में, वहां पे हम लोग का बिजनेस होता था। वहां से न्यू बॉम्बे शिफ्ट हो गया। नियर अबाउट 28 से 30 साल का मेरे पापा का बिजनेस था। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बच्चे बहुत लाड प्यार से बढ़ रहे थे, परवरिश बहुत ही लाड प्यार में हो रही थी, क्योंकि बच्चे ही शादी के बाद माँ बाप को 11 साल के बाद हुए, तो एक वो ये था उनके अंदर, बच्चों को लेके बहुत केयरिंग नेचर था। हम लोग के लाइफ में हमारा बचपना इतना खुशी में गया, इतना बेहतरीन गया कि हम लोग को कभी ये लगा नहीं था कि कुछ हर्डल्स हमारे लाइफ में आएंगे, कुछ बुरे दिन भी हमारे लाइफ में आए। और एक दिन हमारे जीवन में आया दोस्तों, जो लाइफ का सबसे बुरा दिन था। वो दिन क्या था? मेरे पापा इस दुनिया से
चल बस 13 जन 1997 मेरे पिताजी की पैरालिसिस की अटैक आने की वजह से डेथ हुई। जिस वक्त मेरे पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया था उस वक्त मैं 9 पास हुआ था और मैं 10वीं कक्षा में जाने वाला था, लेकिन मेरे पिताजी का पैरालिसिस का अटैक आने की वजह से वो पूरा बेड रेस्ट थे, बेड के ऊपर थे और परिणाम ये हुआ कि उनकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, सब कुछ जगह पे हो रहा था। और मैं और मेरा बड़ा भाई संतोष सर जो आज आईटीसी है, मर्सिडीज बेंज ओनर है माई लाइफ बिजनेस के अंदर, उन्होंने और मैंने एजुकेशन छोड़ दिया। एजुकेशन इसलिए छोड़ दिया कि पापा घर में बैठे हैं, उनका बिजनेस बंद हुआ है और घर चलाने के लिए जो भी सेविंग्स थी बिजनेस में की, वो सेविंग्स उनके बीमारी में चली गई थी। तो हालात ठीक नहीं थे हमारे लाइफ और पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं था। तो दोस्तों हमें स्कूल छोड़ना पड़ा, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी और वहां से हमारे लाइफ का स्ट्रगल शुरू हो गया। 13 जन 1997 ये दिन हमारे लाइफ में आया और संकट और दुख लेके आया। मतलब मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के बुरे दिन मेरे दुश्मन के लाइफ में भी ना आए। जब एक घर का केयर टेकर, एक घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति जब उस परिवार का हिस्सा नहीं होता है, उस परिवार में वो होता नहीं है, तो परिवार का छप्पर उड़ जाता है सर के ऊपर से और हम लोग के सर के ऊपर का पूरा छप्पर उड़ गया। जितना बचपना अमीरी में देखा, उतने भयानक दिन, उतने खतरनाक दिन हम लोगों ने हमारे पिताजी के डेथ के बाद देखे। इस दुनिया में ऐसा कहते हैं, माँ बाप जैसी बड़ी एसेट दूसरी कोई नहीं है। मेरे पिताजी जाने के बाद महसूस हुआ बाप का प्यार क्या होता है, बाप क्या होता है। मेरे पिताजी जाने के बाद महसूस हुआ कि एक बाप अपने बच्चों के लिए कितने लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट करता है। मेरे पिताजी जाने के बाद एक चीज महसूस हुई कि मेरे बाप को हम लोग के लाड़ प्यार को पूरा करने के लिए किन किन चीजों का हर दिन सामना करना पड़ता। और मेरे पिताजी के डेथ के बाद हम लोग को महसूस हुआ कि हमारे पिताजी ने हमारे खुशी के लिए लाइफ में कितनी बार एडजस्टमेंट किया। दोस्तों आज यहाँ पे मेरे सामने नियर अबाउट मैं देख रहा हूँ करीब करीब 180 प्लस लोग हैं, 180 लोग। आपके घर में पापा है, माँ है, आपको उनकी कितनी कदर है मुझे पता नहीं है, लेकिन आज पिछले लगभग 24-25 साल से बाप का प्यार क्या होता है ना, वो पाने के लिए मैं तड़पता हूँ। बहुत तकलीफ होती है और मैं जब किसी बाप को किसी बेटे के साथ देखता हूँ तो बहुत दर्द होता है। आप लोग इस बिजनेस में कैसे आए, क्यों आए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो आया था ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, मैं समय से रिवेंज लेने के लिए आया। मैं वक्त ने जो बुरा वक्त हमारे लाइफ में आया था ना, उस बुरे वक्त से मैं रिवेंज लेने के लिए आया। कोई जरूरत नहीं है दोस्तों कोई दूसरा व्यक्ति आए और आपको मोटिवेट करे। मेरे एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में, माई लाइफ बिजनेस के करियर में आज तक मुझे किसी ने मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे हादसे हुए, ऐसी घटनाएं हुए, उन घटनाओं ने मुझे स्ट्रांग बना दिया, उन हादसों ने मुझे स्ट्रांग बना दिया। और सबसे पहला झटका लाइफ में लगा मेरे पिताजी का।
भयानक बड़ा नुकसान है, मेरे पूरे परिवार का नुकसान है। और फिर 6 साल के बाद मेरी माँ ने भी ये दुनिया छोड़ी। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ, मेरे पिताजी जाने के बाद में मेरी सिस्टर सबसे बड़ी, तो सिस्टर की शादी करनी थी। और शादी का प्रेशर एक औरत को जब पति होता नहीं है ना, और उसके घर में जब कोई लड़की शादी की होती है ना, तो उस औरत के चेहरे के ऊपर कभी आपको खुशी नहीं दिखाई देगा, हमेशा प्रेशर और स्ट्रेस दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पति नहीं है, लड़की है, शादी की उम्र की है, उसकी शादी सही होना चाहिए, ठीक तरीके से उसका संसार चलना चाहिए। और ये 6 सालों में मेरी माँ ने पिताजी जाने के बाद इतना प्रेशर लिया होगा लाइफ के अंदर, क्योंकि बचपन में जिन बच्चों ने लाड़ प्यार में लाइफ को जिया है, जो चीजें चाहिए थी इंस्टेंट पापा लाते थे, मेरे पिताजी लाते थे, हम पिताजी को बाबा बोलते थे, आम्ही आई वडिलांना आई आणि बाबा बोलायचो, तो मेरे बाबा इंस्टेंट लाते थे। तो मेरी माँ ने प्रेशर लिया कि अभी मेरे बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सर पे जिम्मेदारी आ गई, खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, लेकिन इनके सर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। कभी तकलीफ नाम का वर्ल्ड इन्होंने कभी देखा नहीं है, दर्द को कभी देखा नहीं है। अभी ये मेरे छोटे बच्चे इस दर्द को कैसे झेलेंगे? और वो प्रेशर में वो भी बेचारी ये दुनिया छोड़ के चली। 11 फेब 2003 मंगलवार का दिन था, 4:17 का शाम का टाइम था। और मेरी माँ की एक अंतिम इच्छा थी कि मैं जाने से पहले मेरे बच्चों का मेरे आंखों के सामने सब कुछ ठीक चलना चाहिए, यह अंतिम इच्छा थी। लेकिन वो भी बेचारी देख नहीं पाई। 11 फेब 2003 में मेरे मम्मी का जब ध्यान था, उनका प्रेत घर में पड़ा था, मई वो जो बॉडी बोलते मैयत बोलते, वो घर में था बॉडी। और हम 3 भाई बहन, जिसने दुनिया दिखाई, जिसने जग दिखाया, लाइफ का जीने का जो आखिरी सहारा था हम लोग के लाइफ का, वो भी चला गया। और वो सारा चला जाने के बाद में हम रो रहे थे, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत पेन हुआ। लेकिन रोते रोते मन में एक चीज सोच रहा था मैं, कि माँ तो चली गई है, लेकिन इस माँ का जो अभी अंतिम संस्कार करना है, अंतिम विधि जो करनी है, या अंतिम संस्कार या अंतिम विधि करने के लिए हमारे जेब में पैसा नहीं, पैसा कहाँ से लाए? मेरे लाइफ में सबसे ब्लैक डे बोल सकता हूँ मैं, सबसे बुरा दिन मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि जिसने दुनिया दिखाई, जिस मम्मी ने, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, कितने सारे पेन को झेला, तब ये दुनिया हमको दिखाई, उस माँ को अंतिम विदाई देने के लिए उसका बेटा करके मेरे जेब में पैसा नहीं था। बहुत तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ। रात के 2:30 बजे मेरे माँ के बॉडी को हमने उठाया। आज 19 साल पूरे हुए, 18 से 19 साल। ये 18-19 सालों में आज तक हम लोग को ये पता नहीं कि किस इंसान ने मेरे माँ के अंतिम संस्कार का खर्चा किया। गरीबी क्या होती है, उसकी सारी सीमाएं हमने देखी है। मैं इस बिजनेस में क्यों कामयाब हुआ ना, उसके पीछे ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। जो लेडी अपने पति के टाइम पे शादी में, कोई ओकेशन में 40-40, 50-50 तोला सोना पहनती थी बदन के ऊपर, वो लेडी का सब सोना बिक गया। उस लेडी को घर पे सब्जी बेचने की नौबत आ गई।
जिसने कभी मतलब पैसे के अलावा कभी तकलीफ देखा ही नहीं मेरे माँ ने। मुझे याद है एक धनिया की गड्डी मेरी मम्मी लाती थी, थोड़ा मिर्ची लेके आती थी, थोड़ा अदरक लेके आती थी, थोड़ा कड़ी पत्ता लेके आती थी, और घर में वो मेरी मम्मी 50 पैसे का 1 रुपए का मसाला बेचती थी, और उसमें 100-125 रुपए का वो बिजनेस होता था, और वो 100-125 रुपए का बिजनेस होता था, उसमें से जो 60-70 रुपए का जो प्रॉफिट होता था उसमें हमारा खर्चा। जिस लेडी ने हमेशा पैसा देखा, जिस लेडी ने बदन के ऊपर हमेशा सोना पहना है, ओकेशन पे कोई फंक्शन में 40-40, 50-50 तोला सोना होता था मेरी माँ के बदन पे। जाने से पहले 8 दिन पहले मेरे माँ ने मुझे और मेरे बड़े भाई को, संतोष सर को, ऐसे ही बेचारी घर पे बेड के ऊपर पड़ी थी। अरे बोली बच्चा लोग, अरे मेरा गला एकदम सुना सुना रहता है, क्या मेरे गले के अंदर जो आखिरी जो सोने की जो वाटी थी वो भी तुम लोग ने बेच दी, गला एकदम खाली होता है। एटलीस्ट 100-125 रुपये का जो काले मनी का जो माल आता है, त्याला पोत म्हणतो आम्ही, पोत 100-125 रुपयाची, वो तो मुझे लाके दो। वो भी मैं मेरे माँ को नहीं दे पाया। आज दोस्तों मेरे पास बहुत पैसा है, जाके सोनार की दुकान खरीद सकता हूँ, इतना पैसा, क्या करूं, पहनाने के लिए माँ नहीं है। आप लोग के पास में होगी। इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जिसके पास में माँ बाप है। ये सचिन सर आपको बोलते हैं ना प्रोडक्ट चैंपियन करो, अरे भाई उसका बीवी बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा है। आप किस प्रकार का फसल आपके खेती में करना चाहते हो। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला एक नेटवर्कर किसान जैसा होता है। जिस फसल को हम बोएंगे ना वही आएगी। हम क्या बीज को डाल रहे हैं, ये तो एक पौधा आप लगाने वाले हो। अभी प्रोडक्ट चैंपियन का एक पौधा है, आपके नीचे डाउनलाइन नहीं है, लेकिन आपको करना है बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपने क्या किया और क्या एविडेंस क्रिएट किया, वही लोग करने वाले हैं। तो ये जो प्रोडक्ट चैंपियन करना है ना, क्यों करना है, तो हमारी जो माँ है ना, जिसने 9 महीना हमें पेट में रखा है, तकलीफ को झेला है, अरे दुनिया दिखाई, उसका जो दर्द है ना, उस दर्द को बैच के साथ देना है करके हमें। हमारे पिताजी जो है ना, उन्होंने अपने आप को भूखा रखा होगा, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रखा। वो जो बाप है ना, बाप, वो बाप ने जो तकलीफ उठाई ना, वो तकलीफ को, दर्द को बैच के साथ रिटर्न करना है करके प्रोडक्ट। हमें तो हर प्रतियोगिता में इसलिए हिस्सा लेना है क्योंकि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आए। हर प्रतियोगिता में हम क्यों हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये सब करने से वो मिलने वाला है जो मिलने के बाद हमारे माता पिता जो है, जिन्होंने जीवन भर दर्द के अलावा, तकलीफ के अलावा, एडजस्टमेंट के अलावा, दुख के अलावा दूसरा कुछ देखा नहीं है और हमें सुन दिया है। मेरे पास में नहीं है। शाहरुख खान इतना बड़ा सुपरस्टार, उसका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, बोलता है दुनिया का सबसे भिखारी आदमी मैं हूं। क्यों पता है? बोलता है मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो एसेट, मेरे माँ बाप नहीं है। दोस्तों, जाने अनजाने में आप इस धंधे के अंदर आए हो,
तो आपके जीवन में भूतकाल के अंदर, पास्ट के अंदर जो घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को बदलने के लिए आप इस बिजनेस में आए हो, ये कभी भूलिएगा मत। मेरी माँ का तकलीफ मैं नहीं भूल पाऊंगा कभी लाइफ में। तो मुझे मेरा डाउनलाइन सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरा अपलाइन सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो मैं कभी देखता ही नहीं। क्योंकि 6 साल पति जाने के बाद यह औरत ने, मेरी माँ ने, जिन जिन तकलीफों को सामना किया है, वो आज भी मेरे आंखों के अंदर है। आज भी वो पिक्चर इस कैमरे के अंदर है। वो पिक्चर कभी जाता नहीं है। पैदा की हुई माँ को अगर अंतिम विदाई देने के लिए उसके बेटे के पास पैसा नहीं था, इसके बड़ा दुख का कारण क्या हो सकता है? आप थोड़ा पीछे जाके जरा देखो, अपने घर के हर एक व्यक्ति के कैरेक्टर के अंदर घुसकर देखो, तब समझ में आएगा कि आपको माई लाइफ स्टाइल क्यों करना है। मैं आज आपको ये बताने नहीं आया हूं कि कैसे करना है, मैं क्यों कर रहा हूं वो बताने आया हूं। और मेरा जो क्यों है वो क्लियर है करके आज आप लोग के सामने। तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया के सबसे बड़े एसेट मेरे पास में नहीं है, जो आप में से बहुत सारे लोगों के पास में, जिसको मैंने मेरी बहुत छोटी उम्र में खो दिया। आज भले ही मेरे माता पिताजी नहीं है, आज उनको मैं खुशी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कहीं पे तो उनकी आत्मा होगी ना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा काम कर रहा हूं। उनका नाम बन रहा है ना, इससे काम कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरी जो क्रिएटिविटी है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो आज अपने लाइफ में अचीवमेंट कर रहा हूं ना, वो आत्माएं देखकर शांत होती रहेगी, समाधानी होती रहेगी, सेटिस्फाइड होती रहेगी कि यार हमने कुछ सही लड़के को, सही व्यक्ति को जन्म दिया। आपको ऐसे काम करना है दोस्तों कि आपके माँ बाप को, आपको पैदा करने के ऊपर उनको नाज होना चाहिए। हम 3 भाई, सबसे बड़ी बहन। आपको पता है मेरी जो बड़ी बहन है, इसका शादी हुआ। शादी हुआ, बहन की जब शादी होती है तो शादी में हम 15 दिन पहले ही सब बिजी होते हैं। हमारी बहन की शादी थी, हम भी बिजी थे, लेकिन परिस्थितियां नहीं थी करके गांव में शादी हुआ मेरे बहन का। और बहन का शादी हुआ और मैं और मेरे बड़े भाई संतोष सर गांव में 4 दिन पहले, 8 दिन पहले जाना चाहिए था, लेकिन जा नहीं पाए, पैसों का इंतजाम कर रहे थे। और बहन के शादी के दिन, जिस दिन शादी था उस दिन सुबह हम लोग, कोई मेहमान शादी में जाने वाले थे, उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी में बैठ कर गए। क्यों पता है? हमारे जेब में पैसा नहीं। सगी बहन के शादी में साकर पुड़ा होता है हमारे यहाँ पे, एंगेजमेंट होती है शादी के दिन, साकर पुड़े का, टीले का प्रोग्राम होता है। सगी बहन के शादी में
मैं और मेरा बड़ा भाई दोपहर को 3 बजे पहुंचे। साकर पुड़ा खत्म होने के बाद, तीले का प्रोग्राम खत्म होने के बाद कितना दर्द हुआ रहेगा, नहीं क्या? बहुत तकलीफ हो, लेकिन क्या करूं, जाने के लिए पैसा नहीं था। बहुत तकलीफ। मुझे आज भी याद है, मेरी सिस्टर 5वीं कक्षा में थी और एक दिन अचानक उसके चेस्ट में पेन होना चालू हुआ। तो मेरे पिताजी फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए मेरी बहन को। तो फैमिली डॉक्टर ने बोला कि आपके बेटी का जो तकलीफ है ये कोई साधारण नहीं है, आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, कोई फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाओ। और मेरे पिताजी केएम हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले गए मेरी बहन को लेके। तो उसका सीटी स्कैन किया, बहुत सारे चेकअप किए, तब पता चला कि मेरी बहन को हार्ट के अंदर जो वॉल होता है उसमें से एक वॉल को छेद है। और जो एक वॉल को जो छेद है, वो छेद अभी इसका उम्र कम है करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपकी लड़की बड़ी हो जाएगी, उनकी उम्र सही हो जाएगी, तो जब शादी का टाइम आएगा तब आपको इसका वॉल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तब तक इंजेक्शन से काम चल जाएगा, अभी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन शादी करने से पहले इनका वॉल रिप्लेसमेंट जरूर करना, बिकॉज ऑफ आफ्टर मैरिज डिलीवरी की टाइम पे इनको तकलीफ हो सकता है। मुझे याद है दोस्तों, मेरे पिताजी को जिस दिन पैरालिसिस का अटैक आया, अटैक आने से पहले उनको लग रहा था कि उनका शरीर उनको साथ नहीं दे रहा है, उनकी बॉडी उनको साथ नहीं दे रही है। तो उन्होंने, उनके जो 4 भाई है, मेरे पिताजी के जो 4 भाई है, मेरे चाचा, हमारा गांव में खेती बाड़ी बहुत अच्छा है, 50-55 साल से हमारा होटल का बिजनेस है गांव के अंदर। मेरे दादाजी ने चलाया, फिर मेरे पिताजी ने चलाया, मेरे माँ ने चलाया, मेरे दादाजी और पापा के बाद में मेरे चाचा लोगों ने चलाया, अभी भी चल रहा है। 4-5 होटल है अभी हमारे गाँव में, खेती अच्छी है, पूरा ज्वाइंट फैमिली है। और मेरे चाचा लोग के पास में इतना पैसा है कि गांव में अगर कोई खेत बेचने निकलते तो रातों रात जाके खरीदते। और मेरे पिताजी घर में सबसे बड़े, मतलब मेरी जो मम्मी थी, मेरे मम्मी ने उनकी सास का 3 बाळकपण माझ्या आईनी माझ्या आजीचे केले। म्हणजे माझ्या आई, मेरे माता पिता के शादी के बाद मेरे पिताजी को 3 भाई बहन शादी के बाद हुए। तो मेरी माँ ने ननन को, देवर को गोद में खिलाया, बच्चों जैसा संभाल के उनकी परवरिश की। तो मेरे पिताजी को लगा कि यार मैंने इतना सब कुछ छोड़ के बड़ा होके सब मेरे बिजनेस और खेती बाड़ी सब भाइयों के ताबे में दिया है, अच्छा कमाई है, अभी मेरा बिजनेस भी डाउन है और मेरा इनकम भी नहीं हो रहा है, तो चलो अपने छोटे भाइयों से थोड़ा पैसा मांगते, लड़की का शादी भी हो जाएगा और उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा। तो मेरे पिताजी ने सपोर्ट के माध्यम से भाइयों के पास अर्जी रखी कि देखो मेरे लड़की का शादी मुझे करना है, मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा है और मेरा बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा है, तो आप लोग मुझे हेल्प करो। तो मेरे पिताजी को बहुत उम्मीद थी मेरे चाचा लोगों से। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हम पूरा परिवार गांव में गए थे, बैठे थे उनके साथ। ये कब की बात है? 1995 की बात है। और फिर 2 दिन गए, 3 दिन गए, हमारे एक भी चाचा ने मेरे पिताजी को पॉजिटिवली रिप्लाई नहीं किया। हालात ये हुए कि मेरे पिताजी बोलने लगे कि भाई मेरे हिस्से का जो प्रॉपर्टी होगा मैं आपको लिख के देता हूं, लेकिन कृपा करके, मेहरबानी करके मेरे ऊपर मेहरबानी करो, आप मुझे कर्जा करके पैसा दो, क्योंकि मैं जीते जी मेरे बेटी का
शादी और सब कुछ ठीक देखना चाहता। लेकिन मेरे पिताजी को उम्मीद थी बहुत, और उनकी उम्मीद के ऊपर पानी गिर गया, और वो झटके में उनको पैरालिसिस हो गया। प्रेशर लिया उन्होंने, और प्रेशर में मेरे पिताजी चले गए। क्योंकि वो जानते थे उनके आंखों के सामने अगर उनकी लड़की का शादी हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, शादी हो जाए, तो कल कुछ भी उनके साथ भला बुरा हो तो एटलीस्ट जाने से पहले लड़की का तो सुख देख के जावे, ऐसा उनके मन में लगा। हम बहुत छोटे थे उसमें, हम लोग चाचा लोग का रिप्लाई देख रहे थे, वो सब दिख रहा था, लेकिन कुछ मर्यादाएं थी, उम्र छोटी थी, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम कुछ नहीं कर। दोस्तों, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से भी बड़ा रोल वक्त आने के बाद पैसा ही करता है। मुझे आज भी याद है, मेरी बड़ी बहन, पहला डिलीवरी मैके में होता है। शादी करके जब लड़की ससुराल जाती है तो प्रेगनेंसी का तीसरे महीने के बाद वो मैके में चली जाती है, दूसरे तीसरे महीने के बाद, और पूरा जिम्मेदारी मैके वालों का होता है डिलीवरी करने का। और मेरी माँ बहुत स्वाभिमानी थी, वो अपने लड़की को मैके में लेके आई डिलीवरी करने के लिए। तो हमारे न्यू बॉम्बे में एक गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर मुड़े, फेमस डॉक्टर है, वासी सेक्टर 17 में। उनको पूरा मेरे बहन का फाइल दिखाया, उन्हें सब कुछ चेकअप किया। रेगुलर चेकअप करने के लिए मेरे बहन को उनके पास लेके जाते थे। तो जब मेरे बहन का फाइल उसने देखा तो बोले, यार ये तो हार्ट पेशेंट है, और इसका डिलीवरी के टाइम पे हम लोग को यहाँ पे डिलीवरी नहीं, एक बड़े हॉस्पिटल में, एमजीएम जैसे न्यू बॉम्बे में एमजीएम हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसे बढ़िया हॉस्पिटल में उसका डिलीवरी करना पड़ेगा जहाँ पे प्रॉपर सेटअप हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हो, ऐसे हॉस्पिटल में करना पड़ेगा। तो खर्चा आएगा। तो हम लोग घर पे आने के बाद मेरी माँ ने मेरे साथ, मेरे भाई के साथ डिस्कस किया क्या करने का। खर्चा तो है, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारी वो परिस्थिति नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, तो कैसे करने का। तो मैंने और मेरे बड़े भाई ने मेरे माँ से कहा कि हम क्या करते, ट्रीटमेंट जो रेगुलर चेकअप का यहाँ पे करते, और डिलीवरी के लिए बहन को हम परेल में केएम हॉस्पिटल जो है, जहाँ पे बचपन में उसकी ट्रीटमेंट चालू थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बीएमसी का हॉस्पिटल है, वहां पे हम लोग उसका डिलीवरी के लिए नाम दर्ज किया, और हम लोगों ने उसके डिलीवरी के लिए वहां पे प्रोविजन किया। जिस दिन डिलीवरी होने से पहले जो पेन शुरू होते हैं ना लेडीज को, वो पेन जब मेरे बहन को शुरू हो गया घर के अंदर, तो मेरे माँ ने, हम 3 भाई घर पे बैठे थे क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग घर नहीं छोड़ते थे तब। तो मेरे माँ ने हम 3 भाइयों को बोला कि अभी बेटा इसको लेके जाना पड़ेगा, बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप लोग बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, हम 3 भाई अपने अपने दोस्तों के पास गए, क्योंकि बहन को बस से या ट्रेन से तो लेके नहीं जा सकते। मैं रहता हूँ सानपाड़ बॉम्बे में, और केएम हॉस्पिटल है ओल्ड मुंबई में, लगभग 30-35-40 किलोमीटर, तो प्राइवेट टैक्सी करके लेके जाना पड़ेगा। तो टैक्सी के लिए, किराए के लिए पैसा चाहिए 200-250 रुपया। तो हम 3 भाई गए और बाहर दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके लाया। मुझे आज भी याद है, 380 रुपया हमने लाया था, जिसमें 4 आना और 50 पैसे का जो पहले कॉइन आता था वो भी था। भाई दोस्त को बोलता तेरे जेब पे जितना दे दे, अर्जेंट है। लेकिन
वो जो लड़की जो मैके में पहली बार डिलीवरी के लिए आई थी, वो लड़की की मैके से, परिवार से क्या ये इच्छा नहीं होगी कि यार मुझे अच्छे हॉस्पिटल में मेरा डिलीवरी किया जाए, मुझे तकलीफ कम हो? लेकिन ये सब उसने झेला, इन सब तकलीफों को मेरे बहन ने झेला। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि वो जानती थी माँ की परिस्थिति सही नहीं है, मेरे भाई छोटे हैं, और उसने अपनी जान पे खेला। क्यों? हमारे घर का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पे अपने दिल को मार के, अपने मन को मार के लाइफ को जी रहा है। कुछ ऐसी तकलीफें जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, बिकॉज ऑफ उसको घर के कमाने वाले व्यक्ति के पॉकेट का साइज पता है, घर की इकोनॉमिकल सिचुएशन पूरी तरीके से पता है। मेरी बहन को वो पता था, उसने उस पेन को झेला, उसने रिस्क उठाई उसके जीवन के साथ में। लेकिन भाइयों को तकलीफ होगी, माँ को तकलीफ होगी, कभी उसने बोला नहीं। मुझे क्यों चाहिए ना पैसा? आज मैं 3 आईडी पे सीलिंग अचूर हूँ, 3 आईडी पे आईटी हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ। क्यों कमा रहा हूँ पता है? ये सब घटनाएं जो है ना, ये जो बुरा वक्त हमने हमारे लाइफ में देखा है, मेरे परिवार के हर व्यक्ति ने जो बुरा वक्त देखा है ना दोस्तों, उस बुरे वक्त को बैच के साथ मैं अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को उसके खुशी में लौटाना चाहता हूँ। मुझे नहीं होता है तकलीफ जब लोग ना बोलते हैं तो, मुझे नहीं होता है तकलीफ जब डाउनलाइन फील्ड के ऊपर नहीं जाती, मुझे नहीं होता है तकलीफ जब लॉकडाउन में जूम के ऊपर मीटिंग लेनी पड़ती है, मुझे नहीं होता है तकलीफ फील्ड के ऊपर एक कवच पास रिटेलिंग करने में, नहीं होता। क्योंकि ये सब रोल करने से, इन सब चीजों को करने से वो बहन ने उसके टाइम जो हमारे लिए एडजस्टमेंट की थी, उसकी जान पे खेल खेलकर, वो माँ जिसके अंतिम विदाई में भी हम अपने पैसे से अंतिम विदाई नहीं कर पाए, वो माँ मरने से पहले 100 रुपए का काले मनी का माल मांग रही थी, वो जो नहीं दे पाया, वो माँ जिसे घर पे सब्जी बेचनी पड़ी, वो माँ भूखी रहती थी लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती थी। वो सब चीजें याद आती है। और ये घटनाओं को लाइफ में मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आप शायद भूल सकते हो, आप भूल सकते हो कि आपके माँ ने आपको 9 महीना पेट में संभाला, भूल सकते हो। वो 3 महीने के समय पे ये अगर सोचती कि नहीं यार बहुत पेन होने वाला है, बहुत तकलीफ होने वाला है, मैं इसको एकदम गिरा दूंगी पेट के बाहर से, तो शायद इस दुनिया में आप नहीं होते। क्या सोच रहेगी उस माँ की, क्या माइंडसेट बना होगा उस माँ ने हमको ये दुनिया दिखाने के लिए। अरे मैं कहता हूं, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाने के लिए, हमें इस दुनिया दिखाने के लिए जितना तकलीफ को झेला है ना, उसका सिर्फ 0.1% तकलीफ को आप झेलो, ये धंधा करते हो, सीलिंग आपका चुटकी में जाएगा। आपने माई लाइफ ज्वाइन किया और माई लाइफ में आप काम कर रहे हो, आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो, आप तो आपका कर्तव्य निभा रहे हो, आप तो आपकी जिम्मेदारी का कार्यक्रम पूरा कर रहे हो। और मुझे ये धंधा क्यों करना था ये मुझे पता।
क्लियर था कि मेरे घर के हर एक व्यक्ति ने जो जो तकलीफें उठाई बैच के साथ वसूल करके देना है। आज मेरी बहन आरटीसी है, टूवर्ड्स एनटीसी है, मैंने उसका आईडी लिया, मैं लेफ्ट राइट काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं, हालांकि उसके घर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब उसका नया शादी हुआ था और नया शादी होने के बाद मैके की तरफ से जो मान पान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, मैं अभी जिंदगी भर के लिए उसको हमेशा के लिए मान पान देना चाहता हूं। साल में एक बार रक्षाबंधन नहीं करना है मेरे को, हमेशा उसकी रक्षा करनी है। हम लोग रक्षाबंधन में जाते हैं ना बहन के पास में और राखी बांधते हैं, फिर हम उसको उसके थाली में 1500 रुपया रखते हैं। मैं चाहता हूं मेरे बहन की थाली 365 दिन भरी हुई रहे, क्योंकि उसने मेरे हाथ में राखी बांधी। आप लोग जो राखी बांधते हो ना उसके ऊपर मेरे को विश्वास नहीं है। मैं जिस प्रकार से राखी बांधता हूँ ना उस प्रकार का राखी बांधो। साला बहन भी बोलेगी हर जन्म पे अगर भाई मिलना चाहिए तो मुझे ऐसे भाई मिलना चाहिए। आपको पता है आफ्टर मैरिज मेरे बहन का पूरा गोल्ड हम लोग ने गिरवी रखा था हम लोग के लिए। मेरा छोटा भाई शिवराज सर का जब मैंने शादी किया सचिन सर, 50 तोला गोल्ड मैंने मेरे बहन के ऊपर चढ़ाया। बोला तू जिस सोने को हाथ लगाएगी, जो हार को हाथ लगाएगी, जो कंगन को हाथ लगाएगी, तेरे को जितना लेना है ले ले। तेरे भाई के बैंक अकाउंट में इतना ताकत है कि दुकान भी खरीद सकता। और ये सब चीज जब होती है ना परिवार में तो इसका मजा कुछ अलग होता है। जब अपने रगड़ने से, मैं रगड़ना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने मेहनत करने से परिणाम जब अच्छे निकलते हैं और परिवार में जब खुशी आती है ना तो लेवल ऑफ एनर्जी है ना बहुत हाई हो जाता है कुछ करने का। और आज भी मैं जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, आज भी मैं जो न्यू आईडीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, नए लोगों के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसका रीजन ही वही है। मैं रूखा नहीं हूँ 3 आईडी आईटीसी पे, सॉरी सर। मुझे इसके आगे भी और बेहतरीन लाइफ मेरे परिवार को देना है और वो देने का कार्यक्रम मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्यों करना है इस, व्हाई आई एम हियर। मैं इस धंधे में क्यों हूं तो मेरे परिवार की वजह से। मैं इस धंधे में क्यों हूं तो मैं जो मेरा पास्ट था, मेरे परिवार का जो पास्ट था जो बुरा था, उस पास्ट की वजह से मैं अपने भूतकाल को भूल नहीं पाया। एक चीज याद रखना दोस्तों, आपकी जो वजह है परिणाम भी उतने ही होंगे जितनी वजह है। और मेरी इस बिजनेस को करने की जो वजह है ना वो मैं मेरे कारण मेरे परिवार के हर व्यक्ति को वो सुख देना चाहता हूँ, वो सुख उनके लाइफ में लाना चाहता हूँ जो इच्छा वो रखते हैं। आज संतोष सर, इनका भी शादी हुआ, इनके शादी का जो दूल्हे का जो कपड़ा होता है वो साला हमने भाड़े पे लाया था। ऐसा दिन आएगा पता नहीं था। मेरे शादी में हालात ठीक थे, लेकिन हम तीनों के शादी का पूरा वसूली मैंने मेरे छोटे भाई के शादी में कराया। और जब शिवराज सर को 11वीं कक्षा में कॉलेज में डाला गया, एक कॉलेज स्टूडेंट जब कॉलेज में जाता है तो अच्छे कपड़े चाहिए उसका ख्वाब देखता है, पर्स में अच्छा पॉकेट मनी चाहिए उसका ख्वाब देखता है। ये पिक्चरों में देखते हैं ना कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है, उसको भी लगता था। बहुत छोटा था, माँ बाप गए तब, उसको भी लगता था यार
दिवाली में फटाका चाहिए, त्योहार में नए कपड़े चाहिए, उसको भी करता था। लेकिन सिचुएशन की वजह से नहीं दे पाए, नहीं कर पाए। और ऐसे हालात इतनी छोटी उम्र में उसने देखे। 11वीं की कक्षा में मेरा छोटा भाई एक जींस पैंट पहनता था, एक ही जींस पैंट, और वो जींस पैंट 2 दिन पहनने की, एक बार धोने की, वापस पहनने की, धोने की, एक जींस पैंट। बस से जाने के लिए, किराया के लिए भी हमारे पास में उतना अफोर्ड करने की क्षमता नहीं होती थी कि उसको किराया भी बस का दे पाए। और 6 महीना 11वीं कक्षा में जाने के बाद हमने उसको बोला कि भैया अभी आप घर पे बैठो। नहीं कर पाया हम उसका, 2 भाई में थे क्वालिफिकेशन, क्योंकि हालात सही नहीं थे, उस प्रकार के हालात नहीं थे, वो लेवल की सिचुएशन नहीं कर। आज वो सीटीसी है, ऑडी में घूमता है। बड़ा भाई आईटीसी है, मर्सिडीज बेंज में घूमता है। मजा आता है, बहुत खुशी हो। और थोड़े दिन रुकना, माई लाइफ के पैसों से मेरे बहन के घर पे भी उसकी खुद की ब्रांड आएगी। अगर घर का एक आदमी सही निर्णय लेना, सही निर्णय, मैं हमेशा कहता हूं, जब आप आपकी डेस्टिनी चुनते हो और आपका कदम गलत रास्ते पे अगर पहला कदम गिर गया, तो लाइफ में कभी भी आगे आपके ट्रैवल में, आपके चलने में आप सही रास्ते पे नहीं जाओगे, क्योंकि पहला ही कदम गलत रास्ते पे आपने डाल दिया, सारे रास्ते गलत हो जाएंगे। लेकिन रास्ता सही है और एक सही कदम रखने से और उस रास्ते पे चलने से अगर पूरे परिवार में 360 डिग्री में परिवर्तन होने वाला हो, तो मुझे लगता है कि करना चाहिए, करना चाहिए। आप लोग ना ये बिजनेस में बहुत आगे जा सकते, लेकिन ना आपको बोल्ड होना पड़ेगा। और जब तक आप बोल्ड नहीं होगे ना, तब तक मेल्ट नहीं होगी। और मैं हर समय में इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मोल्ड हुआ, क्योंकि मेल्ट होने में ही हर समय में मेरा एक नया अवतार बिजनेस में दिखाई देगा, जिससे मेरे घर पे अच्छी इनकम आ सकती है। आपको सचिन रायकर जी के लिए नहीं मोल्ड होना है, चंदा मैम के लिए आपको मेल्ट नहीं होना है। आपको हर समय में नया अवतार महेश पांकरे के लिए नहीं लेना है, नम्रता जी के लिए नहीं लेना है, ज्ञानेश के लिए नहीं लेना है। आपको नया अवतार हर समय में इसलिए लेना है क्योंकि आपके प्रति आपके घर के लोगों की भावनाएं है कि ये बाबू कुछ करेगा और हमारे जीवन में खुशियां आएगी। आपका अपलाइन बोल रहा है ये करो, भैया उसकी मत सुनो, वो मालिक नहीं है आपका। लेकिन आपने उसने बताए हुए रास्ते पे अगर चलने का प्रोसेस किया, कार्यक्रम किया, तो शायद आपके परिवार के लोगों के लाइफ में खुशी आ सकती है। आपका अपलाइन का अनुभव बोल रहा है, व्यक्तिगत कोई व्यक्ति आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि ये जो रास्ता है सक्सेस की तरफ जाता है। हम कभी रोड में रास्ता घूम जाते, पता ना किसी जानकार आदमी को पूछते मुझे सही रास्ता बताओ, और वो जानकार आदमी हमारे लिए अनजान होता है, और वो बोलता है ये गली घूम के जाना, वो गली घूम के जाना, वहां से राइट मारना, वहां से लेफ्ट मारना, और फिर सीधा चले जाना। होता है कि नहीं होता है? आपका अपलाइन भले पहले दिन आपके लिए अनजान था, लेकिन अभी तो आपका और उसका रिश्ता बन गया है, दोस्ती बन गया है।
अभी तो आप उसके ऊपर बिलीव कर सकते हो। एक टाइम पे जीपीआरएस फेल हो सकता है, नेविगेटर फेल हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का अपलाइन लाइफ में कभी भी गलत नहीं बोल सकता। दोस्तों, मैंने ये सब कुछ किया करके आज मेरे लाइफ में सब कुछ हुआ। मैं माई लाइफ में आने से पहले क्या क्या किया, मैंने वेजिटेबल बेचे लोगों के घर पे जाके, मैं छोटा मोटा काम धंधा भी किया, मैंने सलून बिजनेस चलाया, लॉटरी की दुकान चलाई, ऑटो रिक्शा गैरेज में काम किया, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का काम किया, शादियों के कार्ड बांटने का काम करता था, दारू के ग्लास धोने का काम किया है, दिवाली पे पटाखे के स्टॉल के ऊपर काम किया है। जो छोटा मोटा काम धंधा मिले वो किया मैं, क्योंकि उस वक्त वो करना मेरी जरूरत थी। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन में आया, ये इंडस्ट्री मेरे लाइफ में आई और मुझे पता चला कि यहां से मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, तो दोस्तों मैंने पीछे मुड़ के नहीं। 78 लोग जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, शायद मेरी पढ़ाई लिखाई छोटी हो सकती है, शायद मेरे उस वक्त के हालात ठीक नहीं थे, शायद मेरा प्रोफाइल उनसे लो था, शायद मेरी उम्र छोटी हो सकती है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए शायद लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। और मैं हमेशा कहता हूँ, कौन बिजनेस दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा बिजनेस दिखा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट। और ये 78 लोग जिन्होंने मुझे ना कहा, मैं एक भी आदमी के ऊपर कभी नाराज नहीं हूं, मैंने एक भी आदमी के साथ रिश्ता खराब नहीं किया। क्यों पता है? भले ये लोग सिस्टम के अंदर नहीं आएंगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मेरी सक्सेस की स्टोरी बन जाएगी ना, तब यही लोग मेरा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कैसे था लोगों को बताएंगे, और मेरा कलरफुल प्रिंट कैसे वो लोगों को बताएंगे। मान लो सचिन भाई, 15 साल पहले जिस आदमी ने मेरे बुरे वक्त को देखा है, मेरे पास घर का भाड़ा देने के लिए पैसा होता नहीं था, मालिक ने घर का सामान बाहर फेंका, ऐसे दिन को लोगों ने मेरे देखा है। मेरे किराने वाले की उधारी होती थी, लोग साला मेरा कॉलर पकड़ते थे पैसा नहीं दिया करके। ऐसे दिन में लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे देखा है और उनको मैंने बिजनेस दिखाया, उन्होंने मुझे ना कहा। ऐसा आदमी अगर आपको मिलता है गलती से, और वो आपको मेरी पूरी कहानी बता देता है, तो सचिन रायकर जी को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बिना जुड़े आपको इतना गर्म कर देगा, इतना गर्म कर देगा कि 2,10,000 आने तक आप रुकोगे नहीं। और ये 78 लोग, इन्होंने मेरे बुरे वक्त को देखा और आज अच्छे वक्त को देख रहे और चिल्ला चिल्ला के मार्केट में बोल रहे, देखो जूता नहीं था पहनने के लिए, आज जगवार में घूम रहा है। मैं जब गुजरता हूं तो मेरे गुजरने के जाने के बाद, वहां से निकलने के बाद लोग मेरे बारे में चर्चा करते 1-1 घंटा। तेरे को पता है इसके हालात क्या थे, आज क्या है, पता है तेरे को? तो नहीं बोलने वाला आदमी भी हमारे लिए आगे जाके बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन वो एसेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, उसके सामने कुछ करके दिखाना पड़ेगा। उसमें से कुछ लोग 4 साल के बाद जुड़ेंगे, 5 साल के बाद जुड़ेंगे, जो आज हो रहा है। शायद पहले बार जुड़ते तो आपके पहले आईडी के नीचे जुड़ते, 5 साल जुड़ेगा तो शायद आपके चौथे आईडी पे जुड़ेगा। 12x4 आपको 12% नहीं, आपको 48% कमा के देगा, पूरा बैच के साथ कमा के देगा। अच्छा, उसको कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब चीजें सरेंडर होके करेगा, क्योंकि उसने आपका बुरा वक्त देखा, अभी आपका सक्सेसफुल लाइफ देखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये मैजिक है धंधे का। हमारे दुकान में आने वाले जो कस्टमर है, जो हमें ना बोलते हैं ना, हमारे से कुछ खरीदते नहीं है ना, फिर भी हमारा करोड़ों का धंधा करके देने वाले हैं। आप रिलेशनशिप सही रखो, उनके साथ व्यवहार सही रखो। ना बोल दिया करके रिलेशनशिप खराब करोगे तो आगे का नुकसान करोगे दोस्तों। और 78 लोगों ने मुझे ना कहा। मजे की बात मैं आपको बोलता हूँ, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था और मेरे पास में पैर में पहनने के लिए जूता जो था वो इतना फटा था कि मोची भी फ्रस्ट्रेट होता था उसको टाका मारने से। और जब मुझे बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया गया कि ड्रीम का लिस्ट बनाओ, ड्रीम मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल का लिस्ट बनाओ, तो मैंने बोला यार अपने लाइफ में अपने को शॉर्ट टर्म गोल क्या है? अपने पैर में अच्छा जूता होना चाहिए, बदन पे अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो तब हमारा न्यू बॉम्बे में मॉल्स नहीं थे, दादर में दुकान था, मेट्रो शोरूम रीगल का। मैं बस पकड़ के दादर गया और मेट्रो शोरूम में जाके मैंने जूता पैर में पहन के देखा, 3,450 रुपए का जूता। और फिर मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई। जूता खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने पास में प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए। 500 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट बन गया। अच्छा, 500 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना केवल जूता खरीदने के लिए बना। और गेम क्या हुआ पता है? पहले 40 दिन में जूता खरीदा, और जिस दिन ये बिजनेस से 3,450 रुपए का जूता मैंने परचेज किया, सचिन भाई मैं आपको बोलूं, इतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा हाई हुआ कि मैं इस धंधे में जो सोच सकता हूं वो पा सकता हूं, ये विश्वास मुझे। और आज मैं बैक लेने के सपने देख रहा हूं। शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करने का हौसला बढ़ाते हैं। कामयाबी का पहला सफर का पहला कदम बहुत जरूरी है। और ये जूता खरीदने से बिजनेस के ऊपर का बिलीफ लेवल बढ़ गया। और फिर आगे जाके कंप्यूटर लैपटॉप लिया 23,000 का। उस जमाने में चलाने आता नहीं था, लेकिन लैपटॉप की बैग लेके घूम रहा था मार्केट में। कंधे के ऊपर लैपटॉप का बैग है तो लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो गया। आहिस्ते आहिस्ते चलाना सीख। आज भी उतने ही बटन में कीबोर्ड के दबाता हूँ जिनको दबाने से 2,10,000 आता है, और उसमें एक्सपर्ट हूँ। 3 आईडी पे ले रहा हूँ, चौथी आईडी पे भी आएगा, क्योंकि वही बटन पे हाथ जाता है ना जिसपे दबाने से 2,10 आता है। गलत बटन पे हाथ दबाने रखने के नहीं। मैंने बोला ना, साचा साचा के बाहर जाके करने का नहीं, साचा के अंदर ही जाके करने का। और धंधे की भाषा सीख ली, समझ ली। अभी जो बोल रहा हूँ धंधे की भाषा बोल रहा हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ हर धंधे की लैंग्वेज होती है, वो सीखनी पड़ती है, धंधा ऑटोमेटिक चल पड़ता है। देखो मैं पहले कितना स्मार्ट दिखता था। अभी मेरा डेस्कटॉप का पहला फोटो आप लोगों ने देखा और अभी का फोटो देखा। ये मेरा छोटा भाई शिवराज। ऐसे दिखते थे हम लोग पहले। अभी जो चेहरे के ऊपर लाली है ना, वो पैसे का मेकअप है, पार्लर का नहीं है। पार्लर वाला मेकअप ना निकल जाता है थोड़े टाइम के बाद। अपना मेकअप पैसे का।
भरपूर पैसा आ रहा है ना, भयानक लेवल पे काम हो रहा है, मजा आ रहा है। ये मेरी इकलौती भाई पे 21 अप्रैल 2008 में मेरा शादी हो गया, और फिर इनके आने के बाद ये मेरा छोटा भाई शिवराज का शादी हो गया। ये हेलीकॉप्टर लेके आए थे, ये शादी किया, उसका परिणाम 2 बच्चे। मेरा देवांश अभी आज नियर अबाउट 10 साल का है, और सचिन भाई मेरा देवांश जब पैदा हुआ 2011 में, 29 सितंबर 2011, उसके ठीक 4 दिन के बाद वो जब घर पे आया था, तो बाप के BMW में बैठ गया था, 5 सीरीज BMW में बैठ गया, और मुझे बोलने में बहुत फक्र हो रहा है। आज मेरा 39 एज रनिंग है। आप 11 साल को माइनस करो, मेरी उम्र क्या होगी तब? मेरा बहुत 27 साल बराबर। और 27 साल की एज में अपना लड़का बच्चा बाप के 50 लाख रुपए के BMW में बैठकर आ रहा है। मतलब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद 50 लाख रुपए की BMW से उसके लाइफ की शुरुआत हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते वक्त मुझे किसी ने ये नहीं बताया था, फॉर्म फिलअप करते वक्त, कि तुम्हारा शादी होगा, बच्चा होगा, तो BMW में घर पे आएगा। किसी ने नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आप लोग को बता रहा हूं, आपके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो शायद BMW में घर पे आ सकता है। मेरा बड़ा बच्चा BMW में आया। बेंज है अपने घर पे, कभी कभी सब्जी लाने के लिए यूज होता है, 50 लाख का है। ये ग्लोस्टर भी खरीदा 45 लाख रुपए का। जगुआर थी पहले एक्सेप्ट, 65 लाख की थी। मेरा बड़ा लड़का बोला ये एक्जे लेने का है, खरीद लिया एक्जे। अभी एक्जे अपने पास में 1 करोड़ 30 लाख की। 2.5 करोड़ की तो गाड़ी है मेरे पार्किंग में। और चंदा मैडम, अगला जो गाड़ी आएगा ना, वो एक गाड़ी का कीमत इन सब गाड़ियों से ज्यादा रहेगा। मे बैग जिसका कीमत है 2 करोड़ 75 लाख, 3.25 खोखा। और आपको पता है ये 3.25 करोड़ की गाड़ी लेने की हिम्मत कहाँ से आई? वो 3,450 रुपए का जो जूता मैंने खरीदा ना, उसमें से आई। और वो 3,450 रुपए का जूता कहाँ से आया पता है? 500 लोगों का लिस्ट बनाया ना अपन ने, शॉर्ट टर्म गोल की लिस्ट बनाई। और ये गोल फुलफिल कब हो गए? अगर आपके पास में डेटा होगा, लिस्ट होगा, तो गोल फुलफिल हो गए। और मैंने अपने आप को इतना शार्प बना, इतना शार्प बनाया, इतना एक्सपर्ट बनाया, कि मैं कभी चेक बनने के पीछे नहीं भागता था, मैं उसके पीछे भागता था जो करने से चेक बनता है। समझ में आ रहा है आप लोग को गेम? हम लोग क्या करते पता है? भागते 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 किसके पीछे? चेक के पीछे भागते, चेक के पीछे भागते, और चेक आता नहीं है, इनकम लगता नहीं है। सचिन सर ये वीक में भोपला, सचिन सर ये वीक में आया 3,000, सचिन सर ये वीक में कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी नजर जो है गलत चीज के ऊपर। अगर आपकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी ना जिससे करने से बाय डिफॉल्ट पैसा आता है, तो हर हफ्ते चेक बनेगा। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं। मैंने अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना, मैं मेरे अपलाइन को हर क्लोजिंग के टाइम बोलता था इस बार 25 ज्वाइनिंग। कितना ज्वाइनिंग? 25 ज्वाइनिंग। मैं हर क्लोजिंग में उनको चैलेंज देता था,
और क्लोजिंग के 2 दिन पहले 26 आ गया। कितना आ गया? 26 आ गया। और ये बोलने से मैं अपनी क्षमता को बढ़ाने का कार्यक्रम करता हूं। और ये बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा लगता है, क्योंकि फील्ड के ऊपर जाना पड़ता है। तो मैंने अपने आप को उस काम में एक्सपर्ट बनाया, नमेश जी, महेश जी, जिसे करने से चेक बनता है। तो आपका ध्यान उस काम के ऊपर होना चाहिए जिसे करने से आपका चेक के ऊपर नजर मत डालो, उसके ऊपर नजर डालो जिसके ऊपर नजर डालने से चेक बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है गेम? ये मेरा छोटा बेबी 23 अगस्त 2019 में पैदा हुआ, मेरी बड़ी बहन के गोद में बैठा है। इतना बढ़िया 5 स्टार होटल में, हॉस्पिटल में मेरे वाइफ का सेकंड टाइम डिलीवरी हुआ, Cloud9। आप Cloud9 किसी वेबसाइट जाके सर्च करो, 5 स्टार होटल के सूट रूम भी फीके, इतना हॉस्पिटल का कमरा पॉश था मेरे वाइफ का। और मैं बोला वाइफ को, इस बार तुम्हारा डिलीवरी Cloud9 में करेंगे, 1.5 पेटी गया, कोई वादा नहीं, लेकिन हमारे साथ ज्यादा एकदम पॉश जगह पे पैदा होनी चाहिए। और इनको जब घर पे लाया तो ये पापा के 1,30,00,000 के जगवर में बैठ के घर पे आया। मुझे किसी ने नहीं बताया था, बिजनेस शुरू किया था तब, फॉर्म फिलअप किया था तब, तुम ये करोगे तो तुम्हारा बेटा 1,30,00,000 के जगवर में घर में बैठ के आएगा, किसी ने नहीं बताया। तो ये सब किस में से हुआ सचिन सर? वो 500 का जो लिस्ट बना था ना, वो लिस्ट उसमें से हुआ। मैंने अपने आप को सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करने में एक्सपर्ट बनाया, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने में एक्सपर्ट बनाया। और मैंने एक मेरे लाइफ में सही काम किया, पता है? मैंने सही काम एक ही किया कि मैंने अपने ड्राइविंग धंधे के ड्राइविंग सीट पे मैं खुद बैठा। मैं डिपेंड नहीं था अपलाइन के ऊपर, मैंने कभी भी डाउनलाइन बनने का कार्यक्रम नहीं किया, मैंने हमेशा अपलाइन का रोल निभाया। और जो व्यक्ति डिपेंड है इस धंधे में, एक मर्यादित इनकम आप ले सकते हो, एक लिमिटेड इनकम तक आप जा सकते हो, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वो 2,10,000 की मंजिल जल्दी पार करेगा। और मैं अपने से धंधा शुरू किया। इसका मतलब अपलाइन को छोड़ा क्या? नहीं, मैं अपलाइन को छोड़ के काम करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपलाइन को कॉपी करो और अपने धंधे की ओनरशिप खुद के पास में ले। और मैंने किया। मेरे वाइफ का छोटा सा रेस्टोरेंट, बहुत छोटा, इसका एक वीडियो है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। छोटा है, ये डाइना टोलो ने प्रमोशन के टाइम वीडियो बनाया था, बहुत छोटा है। लास्ट टाइम मैं गोवा में आया था, मेरा नया घर का वीडियो दिखाया, देखो कैसे लाइफ हो सकता है। अभी ये घर में रहने जा रहा हूं मैं।
exclusive world drawn from the art and architecture of 6 glorious empires: Roman, Greek, Egyptian, French, Spanish, and British. Arc de Triomphe entrance, the iconic gateway inspired by the glorious era of the French kingdom. Announce your arrival in utmost style. Discover a royal world of delightful experiences, entertainment and shopping avenues, street cafes and international brand stores, all under one roof. Discover the best of planning, designing and architecture of your unparalleled empire. Welcome to Sai World Empire at Kharghar, Navi Mumbai, taking the inspiration from the timeless grand empires of the world. The most renowned name in the world of real estate industry, Paradise Group, introduces a unique living experience which is all set to recreate the marvelous era of 6 greatest empires together, forming one modern kingdom situated in the heart of Kharghar with full recreation, rejuvenation, health, wellness, entertainment, extravagance, and luxury embellishments that one has never experienced before. Experience the most luxurious kingdom in the cultural capital and the most developed suburb of Navi Mumbai, beautified with lush greens, providing an excellent connectivity with the outside world. The Broadway, the signature amphitheatre inspired by British Broadway. The Colosseum Dome, inspired by the royalty of the Roman Kingdom. Be a part of the exquisite history by the reigning royals of today, an empire built for the royal in you, standing tall, announcing your regal lifestyle. Luxuriously regal internal finishes await you. A world of architectural brilliance and design magnificence soon will become your own empire. Let's experience a living inspired by the opulent lives of world's great kings and queens. Experience a timeless empire, landscaped podium garden with mesmerizing views and natural surroundings. Espana Kids Park, the children's theme park, inspired by the Spanish Kingdom's amazing Gaudi architecture. Your home is nothing less than an empire that boasts grandeur and grandness of the old golden era. The foundations of beauty, grandeur, magnificence, brilliance and splendor, inspiring the civilizations in the past as well as in the present. Let the grandeur of the Greek kingdom become your best place of celebration, where life will crown you kings and queens. The Athena Clubhouse by the beachside. Keeping fitness and wellness a priority because the health of royals is the most priceless possession in the world. At Sai World Empire, you concentrate, play your game well, beat the competitors, and reclaim your kingdom of joy and happiness. Aswan Spa, a signature spa experience. Tomorrow's expectation of design and innovation with expansive vistas and stunning architecture.
open spaces with azure water bodies. Cherish an avenue of royal pampering by the sides of the blue waves. Conquer a life of leisure and a life of pure happiness at the most desired destination for the royals like you. Leisure Pool with a floating bar is the most relaxing destination where every day feels like a holiday. Meet the pinnacle of modern luxury where class and royalty make an everlasting impression. Discover why royals used to spend more time celebrating, socializing and connecting at Sai World Empire. Club life experiences, fitness centers and much more. Your modern empire has countless international lifestyle privileges to meet the unique royal taste for finer things in life. For the first time in India, an epitome of modern aristocracy, where history comes to life. Opt for the most renowned name in the real estate industry for decades now. Paradise grew for a perfect past, prestigious present, and a progressive future. Paradise Group presents Sai World Empire. Experience the rise of a new empire. मजा आया? चंदा मैम कैसे था घर? सुपर्ब ना? और आप लोग को बताना चाहूंगा, मेरा भाड़े का घर जब था, 4 महीने का किराया नहीं दिया था मालिक को। जून जुलाई का महीना चालू हुआ था, बारिश का मौसम था, मालिक ने सामान पूरा घर के बाहर फेंका था। और आज वहां से यहाँ तक ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि मैंने इस बिजनेस में जुड़ने का जो डिसीजन लिया था उसके कारण नहीं, उस डिसीजन को न्याय देने का काम किया उसके कारण। समझ में आ रहा है? जुड़ तो बहुत लोग जाते हैं, बट वो जुड़ने वाला जो निर्णय होता है उसको न्याय देने का परिश्रम बहुत कम लोग करते हैं। और हमने वो न्याय देने का कार्यक्रम किया करके आज हम ऐसे घर पे रहने जाएंगे। अगले साल इसका ओपनिंग है, नियर अबाउट 25,000 लोगों को बुलाऊंगा मैं ओपनिंग में। और जिस दिन ओपनिंग होगा घर का इनॉग्रेशन, उस दिन सेम डे मेबैक पार्किंग में खड़ी रहेगी। और ये मेरा टारगेट है। और ये क्यों हुआ? वो जूता खरीदने से हुआ। ये सब हमारे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के अंदर है। ये सब हमारे उस काम को करने के अंदर है जिसे मैंने शुरुआत में किया, साचा और भाषा। 2 ही चीज की मैंने, साचा और भाषा। समझ लिया, लाइफ का गेम सेट कर दिया। और आपको भी ये 2 ही चीज करनी है, साचा और भाषा समझना है। आपके लाइफ का गेम सेट हो जाएगा, 100% गारंटी। ये मेरा पर्सनल आईडी का टीडीएस सर्टिफिकेट है 2 साल का, 3,43,34,937 रुपीज। मेरे जो फर्म के नाम पे आईडी है उसका अलग है। शुरुआत मेरी छोटी ही थी, आप लोग की जो थी है वैसी मेरी शुरुआत थी। बट आज वो छोटी शुरुआत एक छोटा बीज बड़ा वृक्ष बन गया। और मैं बोलने पे नहीं, दिखाने पे विश्वास करता हूं। और इतना काफी है। ये लास्ट वीक का सेल है। ये वीक का अभी तक इसमें डाला नहीं है क्योंकि साइड नहीं खुल रहा था, आज अंडर मेंटेनेंस है। देखो ना, एक साइड में 63 करोड़ 23,90,857 है।
और दूसरे साइड में 158 करोड़ 87 लाख 44,958 बीवी। अच्छा हाँ सचिन भाई, मजे की बात क्या पता है, एक 3-4 महीने में जीटीसी बनूंगा मैं, 6 महीने के अंदर सोचा। एडवांस में कांग्रेचुलेशन सर। लेकिन रिकॉर्ड होगा, मेरा नीचे वाला आईडी है ना, उसका भी मैचिंग इतना ही है। और रिकॉर्ड क्या होगा पता है, एक ही महीने में 2 आईडी जीटीसी एक ही आदमी के रहेंगे। कंपनी क्लोजिंग मंथ के एक ही महीने में 2 आईडी जीटीसी का रिकॉर्ड हम वो लिखेंगे इतना ज्यादा, क्योंकि मैं सिर्फ काम करने पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं काम की चर्चा होने पे विश्वास करता हूं। आप लोग सिर्फ काम मत करो यार, आप ऐसा काम करो कि आपके काम की चर्चा आप पहुंचने से पहले मार्केट में पहुंचनी चाहिए। एक महीने में कंपनी क्लोजिंग के 2 आईडी जीटीसी ना होंगे, ना कोई कर पाएगा। तो चर्चा होगी कि नहीं होगी, रिकॉर्ड लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। ऐसे कुछ करना है, तब मजा आता है, तब धंधा करने में मजा। लाइफ में प्रॉब्लम, सुख और दुख, ये 2 वर्ड्स जो है ना, ये बहुत पावरफुल है कि नहीं, है ना? और होता क्या है पता है, सुख बाद में आता है, दुख पहले आता है। और दुख जो होता है ना, वो ऐसा पार्टी भर के आता है, बोरी भर के आता है। और सुख जो होता है ना, छुट्टे छुट्टे में आता है, 1 किलो 100 ग्राम 50 ग्राम, छुट्टे छुट्टे में। और ये सुख और दुख जब किसी के लाइफ में जाते हैं ना, तो सबसे आगे प्रॉब्लम होता है, दुख होता है। और उस सुख को क्या बोलते हैं पता है, कि मैं तेरे आगे दौड़ रहा हूं, तू मेरे पीछे रहे, और जो दरवाजा घर का खुलेगा मैं एंटर करूंगा और दरवाजा बंद करके लूंगा, तू दरवाजे के बाहर खड़ा है। और दरवाजे के अंदर जो इंसान है, उसने अगर मेरे साथ लड़ाई जीत ली तो दरवाजा खुलेगा और तुझे एंट्री मिलेगी। लेकिन दरवाजे के अंदर का इंसान जो है, अगर मेरे साथ लड़ते लड़ते वो हार गया, तो तुझे हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ा रह के इंतजार करना। मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थे भाई साहब, बहुत प्रॉब्लम थे। मैंने प्रॉब्लम के साथ फाइट किया, और इतना फाइट किया, इतना फाइट किया, इतना फाइट किया कि प्रॉब्लम नाम का वर्ल्ड मेरे लाइफ में रहा ही नहीं। और जो सुख, हैप्पीनेस जो दरवाजे के बाहर मेरा वेट कर रहा था कि कभी ना कभी ये अंदर वाला व्यक्ति दरवाजा खोलेगा और मुझे एंट्री करने के लिए मौका मिलेगा। और मैंने प्रॉब्लम के साथ फाइट किया, और प्रॉब्लम के ऊपर मैंने जीत को हासिल किया, और दरवाजा खोला तो मेरे घर के अंदर सुख आ गया। अगर आज आप तकलीफ में हो तो रोइएगा मत, फाइट। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, फाइट करो, क्योंकि वो सुख, वो जो हैप्पीनेस है, वो दरवाजे के बाहर आपका इंतजार कर रहा है। और वो इंतजार कर रहा है कि ये दरवाजा कब खुलेगा और कब मैं अंदर एंट्री करूंगा। तो लाइफ में सुख और दुख साथ में आते हैं, लेकिन पहले प्रॉब्लम जाता है। तो हमें प्रॉब्लम के साथ फाइट करना, जीतना है, तो सुख हमारे लाइफ में हमेशा के लिए। मैं हमेशा कहता हूं लाइफ एक स्टेज है। हम जब घर में रहते, बीबी के सामने रहते,
तो हमारा एक्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा संसार अच्छा चले। बच्चों के सामने रहते तो हमारा एक्ट क्या है एज अ फादर, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे बच्चे हमारे जैसे बनना चाहेंगे किसी और के जैसे बनना चाहेंगे। मतलब आप जहां पे भी जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आप हमेशा एक कैरेक्टर बन के उनके सामने प्रेजेंट होते हैं। और आपका कैरेक्टर जो है वो किस प्रकार का है, आप वो रोल जो है, बाप का रोल, बेटे का रोल, भाई का रोल, बच्चे का रोल, जो भी रोल है उसमें आपने अगर बेस्ट दिया ना, बेस्ट, तो आपकी पिक्चर हिट हो जाएगी। क्या हिट हो जाएगी? आपकी पिक्चर हिट हो जाएगी। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप हमेशा लीडिंग रोल प्ले करो। कौन सा रोल प्ले करो? लीडिंग। आपकी उम्र मायने नहीं रहती है, आपका एजुकेशन मायने नहीं रहता है, आपका एक ही सोच मायने रहता है कि आप अगर आपके परिवार का हिस्सा हो तो आपको लीड करना है, आपको मेन रोल प्ले करना है, आपको साइड हीरो का रोल प्ले नहीं करना है। लाइफ एक फिल्म है। क्या है? फिल्म है। उसका स्क्रिप्ट ऊपर वाले ने लिखा है और हमें कैरेक्टर बना के भेजा है। हमें साइड हीरो का रोल नहीं प्ले करना है। हमें गाना पिक्चर में दिखाई देता ना, हीरो आगे नाचता है, फिर वो बाकी के डांसर पीछे नाचते हैं। हमें पीछे डांस नहीं करना है, हमें आगे डांस करना है। तो लाइफ एक स्टेज है और इसमें आपका रोल अगर द बेस्ट आपने किया ना, तो हर जन्म आपका पूरा परिवार आपको ही चाहे, हर जन्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो मेन रोल प्ले करने का मौका भगवान ने आपको दिया है, उसको निभाइएगा और अपने पिक्चर का हीरो बन के उस पिक्चर को हिट करने का कार्यक्रम करिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का सेशन पसंद तो नहीं बोल सकता हूं, समझ आया होगा क्यों करना है माई लिस्ट। तो मैं टीम टाइफाई और टीम टाइफाई के जो जनक है सचिन रायकर सर, आईटीसी लीडर, मेरे टीम के चॉकलेट हीरो, और आप सभी लीडर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप लोग का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज आपने मुझे बुलाया और मुझे कुछ बातें आपके सामने रखने का मौका दिया। सो ऊपर वाला भगवान आपको बुद्धि दे जिसके कारण आपके जीवन में वो खुशियां आए जो खुशियां आज मैं मेरे लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, और वो सक्सेस आपके लाइफ में आए जो सक्सेस आज मैं मेरे लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ। यही शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष देते हुए इस प्रोग्राम को सचिन जी को हैंड ओवर करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सचिन सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली स्पीचलेस, राइट। जो आज आपने बहुत ही सिंपल वे में बताया ना सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, डेफिनेटली T5 के पूरे डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ चेंज होने वाली है। दिल से सर थैंक यू वेरी मच। आप वाकई में मास्टर हो, रियल यू आर अ मास्टर। और मैं इतना देख सकता हूँ क्योंकि मैं आपको भी जानता हूँ, लेकिन आज वाकई में आपकी लाइफ के बारे में डिटेल मुझे समझ में आ गया। और डेफिनेटली हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो सीरियस नहीं होते, राइट, लेकिन आज आपने ऐसे कुछ पॉइंट्स बताया ना जिसकी वजह से डेफिनेटली सबकी लाइफ चेंज होने वाली है। स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज के बारे में आपने बात किया, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। और उसी के साथ जो समय को चैलेंज करने, रिवेंज लेने के लिए आप आए इस बिजनेस के अंदर, राइट, वो रियली मेरे लिए हार्ट टचिंग था। और डेफिनेटली आप जितने सारे लोग हैं उन लोगों के लिए हार्ट टचिंग। और सर सबसे बेस्ट पार्ट मुझे जो लगा ना सर यहाँ पे, जो सबके दिमाग में गया होगा, और वो चीज़ है माई लाइफस्टाइल के अंदर सर आपने जूते को लेने का एक पहला डिसीजन लिया और आज आप
3-4 करोड़ की घर और गाड़ी ले रहे हो, राइट, और आपने बहुत बहुत कुछ ले लिया है और बहुत कुछ लेने वाले हो। और मेरी वाइफ भी यहाँ पे बैठी है सर, और वो भी आपके ओपनिंग के लिए आ रही है, और उसने मेरे को पिंच कर दिया, हमको भी ऐसा घर लेना है। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे और ड्रीम बढ़ा दिया है सर। वाकई में दिल से मैं पूरे T5 की तरफ से थैंक्स कहना चाहता हूँ, जो आपने समय निकाला, हमको विजन दिया है सर, हमको आपने रास्ता दिखाया है, और डेफिनेटली हम करके दिखाएंगे। और एज अ T5 की तरफ से मेन पर्सन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी पूरा मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ इन सभी लोगों को उनकी मंजिल तक लेके जाने की। देखो, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, कंट्रीब्यूशन जो है ना, कंट्रीब्यूशन, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बहुत वैल्यू करता है लाइफ के अंदर। और माई लाइफस्टाइल बिजनेस कंट्रीब्यूट करने का है, और कंट्रीब्यूशन करने का कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ा, पैसा आपके पीछे भागता हुआ आएगा। तो सचिन सर, बहुत मजा आया आज सर, हमको बहुत सीखने को मिला, और ऐसे ही आशीर्वाद आपका रहेगा सर हमारे साथ। तो डेफिनेटली आशीर्वाद देने के लिए इतना तो बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के कामयाबी के लिए हमेशा आपके साथ और फ्रंट पे रहूंगा, आपके आगे रहूंगा, इसका 100% वादा है। डन सर, डन। बस इतना ही चाहता हूँ सर, आप गाड़ी के ऊपर गाड़ी लेते जाइएगा, घर के ऊपर घर लेते जाइएगा, पीछे पीछे हम लोग भी है सर, हम आप ही के जैसे पीछे पीछे रास्ते पे चलेंगे, हमारा भी घर हो जाएगा, हमारा भी गाड़ी आ जाएगी। मैं वो डेस्टिनेशन, हर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति का एक सपना होता है, वो हर सपने को पूरा करूंगा और आपके लिए मंजिल बना के छोड़ूंगा, और बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। सर लास्ट इतना ही कहना चाहता हूँ सर, काम का चर्चा हम भी करेंगे सर इस हफ्ते से, काम का चर्चा हम भी करेंगे सर, डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। यस। और मैं ऐसे कुछ शब्द आप लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूँ आज, वो बहुत मैटर करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यस सर। मुझे कल किसी ने कहा था धंधा बहुत मंदी है, मैं बोला गधे, धंधा मंदी नहीं है, धंधे में कभी तेजी मंदी नहीं होती है, धंधे में हमेशा तेजी होती है। बस तुझे वो नॉलेज नहीं है कि किस हालात में किस तरीके से धंधा करना चाहिए। हालात के तरीके से धंधा करने का नॉलेज को अगर तूने गेन किया तो तेरे लाइफ में कभी धंधा मंदी नहीं होगा, हमेशा तेजी में रहेगा। और मैं एज अ 9 पास हूं, लेकिन हमेशा मैंने अपने आप को धंधे के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार किया है, रेडी रखा है। आपके लीडर जो है सचिन सर, वो हमेशा आपको तैयार करने की प्रोसेस लेके आते हैं, बस उनके नक्शे कदम पे चलिएगा। आपके एनटीसी, आरटीसी, एटीसी, सीटीसी जो भी लीडर है, ये लोगों ने एक पाथ तैयार किया, एक मार्ग तैयार किया है, बस उनके नक्शे कदम पे ऊपर चलिएगा, उनके ऊपर विश्वास कीजिएगा। मैं कहता हूं आपके सारे सपने बाय डिफॉल्ट पूरे हो जाएंगे। ढग गोळा झाले तरच पाऊस पडणार आहे, आणि ढग कसे गोळा करायचे हे तुमच्या सगळ्या सिनियरला माहिती आहे। तर माई लाईफस्टाईल मध्ये नोटांचा पाऊस तुमच्या लाईफमध्ये। सो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और टाइफाई टीम प्रोडक्ट चैंपियन में और कोई भी प्रतियोगिता हो जिसमें मुझे नंबर 1 पोजीशन पे चाहिए, ये ख्याल मेरा है आपके प्रति, और यही ख्याल के साथ आप लोगों को नंबर 1 बनने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और आपको बेस्ट विशेष दूंगा। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। तो दोस्तों इसी के साथ, इसी नोट के साथ आज हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। डेफिनेटली आज आपकी नींद उड़ जाएगी और आप अपने सपनों को देखोगे। आज जो भी घर है, गाड़ी है या फैमिली, अपने माँ बाप, जो भी एसेट्स है, उन चीज़ों के बारे में बात मतलब सुन के कल से हमको इस बिजनेस को करना है। और इस हफ्ता जो शुक्रवार है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा
सबमिट करना है बिजनेस को, सो दैट संकेश को सर को बता दिए कि हम उनका ट्रेनिंग हमारे लिए लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, राइट। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम यहाँ खत्म करते हैं। कल सुबह मिलेंगे वापस से 6:50, राइट, अर्ली मॉर्निंग, राइट, गुड मॉर्निंग का हमारा प्रोग्राम रहेगा, तो आइएगा। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, संकेत सर, थैंक यू वेरी मच, ऐसे समय देते रहिएगा हमारे T5 के लिए। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन।